हेलो दोस्तों, एमएस एक्सेल के सीरीज नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्सेल के अंदर इफ एरर फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप हमारा एक्सेल का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इफ एरर का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आपको एक छोटा सा डेटा तैयार करना होगा ताकि इफ एरर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सके। मैंने यहां पर बहुत ही छोटा सा डेटा तैयार किया है, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर, नेम, मंथली इनकम और पर डे इनकम। ये जो आज का फॉर्मूला है ये आप किसी भी तरह के डेटा में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इफ एरर फॉर्मूला होता क्या है। इफ का मतलब यदि या फिर अगर। इफ का मतलब अगर, एरर का मतलब गलत। अगर गलत होता है तो, इफ एरर का मतलब अगर गलत होता है तो आप अपने सेल में क्या शो करवाना चाहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम लोग एक्सेल के अंदर कोई गलत फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस सेल के अंदर पता ना क्या क्या लिखा हुआ आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो कि मेरा मंथली इनकम इतना है, ठीक है, और ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, और मेरे को पर डे इनकम निकालना है। क्या निकालना है? पर डे। या फिर मान लो कि ध्यान से देखना कि कहीं आपको डिवाइड करना है। क्या करना है आपको? डिवाइड। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा। जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने लिखा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ और ये वाला जो एरर है वो मैं आपको शो करवाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1000 और मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पे 200। अब मेरे को इससे ध्यान देना, ये 200 से भागा देना है 1000 में। तो भागा देने का क्या नियम होता है? इक्वल, ये वाला सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगाऊंगा यहाँ से। उसके बाद 200 ये वाला सेलेक्ट करूंगा और इंटर करूंगा। तो ये डिवाइड कर दिया कि अगर आप 200 से डिवाइड करोगे 1000 में तो 5 आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप इसको ही डिलीट कर दो तो देखो, जैसे ही मैंने डिलीट करा तो ये वाला जो सेल है उसमें पता ना ये डिवाइड ऐसे करके शो कर दिया। तो सोचो, अगर आप सेल को काउंट करोगे, अगर आप सेल को काउंट करोगे तो ये तो इस सेल के अंदर तो लिखा हुआ है तो इसको भी काउंट कर लेगा। ऐसा कभी आपने देखा होगा कि अगर हम लोगों को ब्लैंक सेल काउंट करना होता है, ठीक है, यथार्थ अगर मेरे को ये देखना होता है कि इस सीट के अंदर कितने सारे सेल हैं जो कि ब्लैंक हैं, तो ये तो ब्लैंक नहीं शो करेगा। एक्चुअल में देखो यहाँ पे ऐसा एरर आ रहा है। तो यही किया जाता है इफ एरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये जो यहाँ पे ये लिख रहा है उसको आप यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हैं। आप जो चाहे वो शो करवा सकते हैं इफ एरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अगर आप देखो और भी देखो, मैंने यहाँ लिखा ये और मैंने लिखा ये, इक्वल मैं डालूंगा, इससे डिवाइड करूंगा इसमें और इंटर करूंगा तो ये आ गया। मगर ये रहेगा नहीं या फिर ये नहीं रहेगा तो देखो ये नहीं है तो ऐसा है। लेकिन अगर मान लो ये ही यहाँ पे मिस्टेक हो गया, छोड़ दिया आपने, तो ऐसा लिख देगा। या मान लो आप एवरेज निकाल लो, जैसे मैंने लिखा 10 और मैंने लिखा यहाँ पे 20 और मैंने ये लिखा। अब मुझे इसको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे या फिर यहाँ पे जाने के बाद एवरेज करोगे तो ये 20 हो गया। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखो तो ये तो शो कर रहा है 20, ये शो कर रहा है 20। आप ध्यान से यहाँ पे देखते जाओ, मैंने इसको भी डिलीट करा। देखो, जब मैंने तीनों को डिलीट करा तो यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। तो ये जो ऐसा शो कर रहा है इसी को सोल्व करने के लिए इफ एरर का यूज किया जाता है। और इफ एरर का आप हर फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं और आप जो चाहे वो मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने डिलीट करा, मेरे को यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। अब मान लो कि 10 से डिवाइड देना है 1000 में, ठीक है, तो वो तो दे दोगे। लेकिन अगर मान लो गलती हो गया और यहाँ पे एरर शो कर दिया तो एरर को कैसे सोल्व करोगे? तो इसके लिए लगाना होता है इफ एरर। तो चलो मैं लगाता हूँ, इक्वल इफ
एरर और ब्रैकेट, बस आपको लगाना है इफ एरर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से इक्वल नहीं देना है। आप जो फॉर्मूले लगाओगे वो फॉर्मूले आप अब लगा सकते हो इफ एरर लिखने के बाद। तो मेरे को डिवाइड वाला लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डिवाइड दूंगा और फिर उसके बाद इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, आप जिस पर देना चाहते हो, मान लो कि आपको 20 से भागा देना है 1000 में, तो आप 20 वाला को सिलेक्ट कर लो। ध्यान समझ आ रहा है ना। तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप टेंशन ना लो और ध्यान से आपको देखते जाना है वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे लगाता हूँ फार्मूला, इक्वल इफ एरर ब्रैकेट और आपको इससे डिवाइड देना है इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लगाना है कि अगर मान लीजिए गलत हो गया तो वहाँ पे वो जो सेल है वो ब्लैंक शो करे। क्या शो करे? ब्लैंक। तो आपको कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद डबल कोट्स, एक बार और डबल कोट्स और ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। देखो यहाँ पे शो कर दिया क्योंकि यहाँ पे सही है, लेकिन जैसे ही आप 10 को डिलीट करोगे तो वहाँ पे भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट हुआ यानी यहाँ पे मैंने गलत किया कुछ, मैंने यहाँ पे एरर दिया तो यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा। तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और शो करवा सकते हो। ये जो डबल कोट्स है, इस डबल कोट्स के अंदर क्या लिख सकते हो, मान लो लिख सकते हो कि नो डाटा। अब जैसे ही छोड़ोगे तो देखो यहाँ लिखेगा नो डाटा, लेकिन नीचे नहीं शो करेगा। जब इसको ड्रैग करोगे तो देखो नीचे 200 करेगा, लेकिन जैसे ही इसको भी डिलीट कर दोगे तो यहाँ भी लिखेगा नो डाटा, मतलब कुछ है ही नहीं। तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं।